हेलो गाइस, देखिए टाइम एंड वर्क क्वेश्चन नंबर 1 मजदूरों वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है यहाँ पे देखिए। एक काम को कुछ मजदूर 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को कुछ मजदूर 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण यह काम 110 दिनों में पूरा हुआ। ठीक, आरंभ में काम पर कितने मजदूर लगाए गए थे, इसको आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बिना फार्मूले के। ठीक है, आपको एक भी नई फार्मूला याद करने पड़ेगा जब तक आप हमसे पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे आपको फार्मूला कितना याद करेंगे, फार्मूला आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे विदाउट फार्मूला के। यहाँ पे लिख दिए पहले। यहाँ पे एक काम को कुछ मजदूर 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले यहाँ पे आप मजदूर लिख दीजिए, मजदूर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिन दिया है, 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं कुछ मजदूर। कितने दिनों में, यहाँ पे दिन लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आपको एक भी फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है एक काम को कुछ मजदूर यानी कि एक्स मान लीजिए। ठीक, कितने दिनों में कर रहे हैं, 100 दिनों में। कितने दिनों में, 100 दिनों में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, एक पाई खींच दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण, यहाँ पे x-10। ठीक है, कितने मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण, 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण। कुल मजदूर x थे, 10 यहाँ पे सस्पेंड है, इसीलिए यहाँ पे x-10। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यह काम 110 दिनों में पूरा हो जाता है। कितनों दिनों में, 110 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको इसका गुणा करा देना है। यहाँ पे 100x, ठीक है, बराबर 110x, 110x माइनस 110 इंटू 10 बराबर 1100। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 100x, यहाँ पे इसको इस साइड ले जाइए, माइनस 110x, ठीक, बराबर माइनस 1100। यहाँ पे इतना हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप घटा दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे 110x, उसके बाद 100x, माइनस 10x बचेगा। क्या बचेगा, माइनस 10x बराबर माइनस 1100 है ही। उसके बाद यहाँ पे माइनस से माइनस काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप 10, यहाँ पे 10 × 100। ठीक, एक जीरो काट दीजिए, तब भी हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 110। यहाँ पे जीरो से जीरो काट दीजिए, 110 बचेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे x बराबर 110। क्या हो जाएगा आंसर आपका, 110। यहाँ पे क्या दिया था, एक बार इसको क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया था एक काम को कुछ मजदूर 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण यह काम 110 दिनों में पूरा हुआ। आरंभ में काम पर कितने मजदूर लगाए गए थे। आरंभ में काम पर आपको 110 मजदूर लगाए गए थे, जो कि 10 ठो अनुपस्थिति हो गए थे। ठीक, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यक्स आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम पर 6 अतिरिक्त आदमी और लगाए जाते तो काम 10 दिनों पहले समाप्त हो जाता। तो आदमियों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है इसमें, आदमियों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको आरंभिक संख्या ज्ञात करना है, पहले कितने आदमी थे। उसी तरीके से जिस तरह आपको बताया गया था, सारे क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे पहले आप आदमी लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए दिन। क्या लिख लेंगे, दिन लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने आदमी हैं, एक्स आदमी कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 30 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको ऐसे कर दीजिए, एक पाई, जिसको बटे बोलते हैं, लेकिन इसको बटे मत समझिए, एक ऐसे कर दीजिए पाई की तरह। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है 6 अतिरिक्त आदमी और लगाए जाते तो, 6 अतिरिक्त आदमी और लगाए जाते तो, यानी कि x + 6, 6 अतिरिक्त, x पहले थे, 6 अतिरिक्त और मतलब कि जुड़ रहे हैं, 6 और लगाए जाते तो, यहाँ पे x + 6। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है काम 10 दिनों पहले समाप्त हो जाता, मतलब यहाँ पे 30 दिन में काम होना था, 6 अतिरिक्त लग जाएंगे 10 दिन पहले। यहाँ पे आप देखिए 30 दिन में काम होना था, उसके बाद 6 आदमी और लग गए तो काम कितने दिन पहले, 10 दिन पहले समाप्त हो जाने, यानी कि काम पूरा 20 दिन चलेगा। कितने दिन, 20 दिन। तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे आप, 20। यह 20 कैसे समझ में आया, कैसे आया आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा जहाँ तक मुझे आशा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको गुणा करा दीजिए, 30x बराबर 20x, उसके बाद 6 दूनी 12 प्लस 120। उसके बाद इसको पक्षांतर कर दीजिए, क्या करेंगे, पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पे 30x माइनस, इसको इस साइड यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 20x बराबर 120। क्या हो जाएगा, 120। यहाँ पे 30x माइनस 20x कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10x बराबर 120। 0 से 0 काट दीजिए, x बराबर 12। क्या हो जाएगा, x बराबर 12। तो यहाँ पे कह रहा है आदमियों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। आदमियों की पहले संख्या कितनी थी, 12। ठीक है, यहाँ पे आदमियों की पहले संख्या कितनी थी यही पूछा है, तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से आंसर आ गया, कितना है, 12। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से टाइम एंड वर्क समझ में आ गया होगा। तो तब तक लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।